मारवा सर की लास्ट में ना वो एक दो मतलब वीडियो देखी थी, तो उसी से मतलब दो तीन क्वेश्चंस आ गए थे। तो मैं बहुत प्राउडली कहती थी यार हमारे टीचर्स एमडी बच्चों को पढ़ाते हैं, ये तो हम नर्सिंग वाले हैं, तो हमें तो मतलब नॉर्थ सेट तो फिर क्या चीज है उसके आगे। फैकल्टी बहुत अच्छी है मैम, अगर कुछ चाहे वो माइनर सब्जेक्ट्स के क्यों ना हो, पर बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के साथ। So, hello everyone. I hope you all are doing great. I am Sabina, your NORCET batch mentor and mastermind faculty. And today, आज हमारे साथ जुड़े हैं रिया शर्मा who secured all India rank 160 in NORCET 8.0. सबसे पहले रिया, congratulations from the entire team of Nursing Next Live and welcome to the platform of Nursing Next Live, where you will be, you will be guiding and sharing your important tips and tricks during your preparation to all the NORCET aspirant. So जितने भी बच्चे जो ये वीडियो को देख रहे हैं, ये सक्सेस स्टोरी को सुन रहे होंगे, प्लीज वॉच द सेशन टिल एंड, बिकॉज हर कोई स्टोरी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सीख देती है, राइट? सो लेट अस बिगिन विद रिया स्ट्रैटेजी। रिया, इम्पोर्टेंट उन्होंने किस तरीके से अपनी जर्नी को कवर किया नॉर्सेट के लिए। तो अगेन रिया, सबसे पहले आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू ऑल द सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। First of all, thank you so much, ma'am, for giving me this wonderful opportunity. मैम माय नेम इज रिया शर्मा एंड मैम मैंने अपनी जो जर्नी है नॉर्सेट की एनएनएल से स्टार्ट करी थी। लास्ट ईयर मैंने ना प्लान सी प्लस की सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करी थी एंड वहीं से मैंने अपना स्टार्ट किया था प्रेपरेशन करना। और मैम मैंने दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट। नॉर्सेट 7 में मेरी रैंक जो थी इतनी अच्छी नहीं थी, 1700 समथिंग थी, तो उसकी वजह से मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई थी। और उसके बाद मैंने स्टार्टिंग फिर से रीस्टार्ट करा अपना प्रेपरेशन एंड अभी नॉर्सेट 8 में मेरी रैंक 160 आई है। ग्रेट, यस मैम। ग्रेट। अच्छा, मुझे एक चीज रिया ये जानना है आपसे कि आपने अपना फोर्थ ईयर कब कंप्लीट किया? मैम लास्ट ईयर ही कंप्लीट किया है मैंने 2024 में, एंड अप्रैल से ज्वाइन किया था यहाँ से कोचिंग तो लेना मैंने। आपने जब फोर्थ ईयर कंप्लीट किया उसके बाद हाउ यू गेट टू नो अबाउट नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ, मतलब आपको क्या था आपके माइंड में कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते थे, या शुरू से ही था कि नहीं मुझे कोचिंग लेनी है और मुझे गाइडेड स्टडी के अंदर पढ़ना है ताकि मैं क्लियर कर लूं? व्हाट वाज देयर इन योर माइंड दैट टाइम? एक्चुअली मैम जब मैंने मतलब अपनी अभी नर्सिंग कर रही थी उसी टाइम पे मैम मैंने जो बुक्स रेफर करती थी ना सीबीएस पब्लिशर्स की, तो वहीं से मैंने देखा था कि एक नर्सिंग नेक्स्ट लाइव करके कोई ऐप है। वहीं से मैंने वो ऐप उसी टाइम पे मतलब स्टडीज के टाइम से ही मैंने मतलब कर रखा था, ज्वाइन सॉल्व कर किया? रखा था। यस। हाँ जी मैम। तो कुछ फ्री वीडियोस होती हैं वहां पे, वो मैंने अटेंड करी और मुझे वहां से काफी मतलब इजी लगा कि बहुत इजी लैंग्वेज में उन्होंने मतलब समझाया है सारी चीजें। वहीं से मुझे था कि यहाँ की फैकल्टी अच्छी हो सकती है। लास्ट में फिर मैंने यूट्यूब की कुछ वीडियोस रेफर करी एंड उसके बाद मैंने मतलब सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर ली थी, यहीं से अपनी स्टडी स्टार्ट करी फिर मैंने। तो जब आपने प्लान सी प्लस लिया, अगर हम 7.2 की बात करें, तो उस टाइम पे आपने क्या प्रिपरेशन अपनी स्ट्रैटेजी रखी थी, कैसे स्टार्ट किया 7.2 के लिए? और ऐसा क्या पॉइंट था जो आपको लगा कि 7.2 में जो कमी थी, कि बिकॉज ऑफ दिस मे बी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? तो ये दो चीजें मुझे बताइए कि 7.2 के लिए कैसे जर्नी स्टार्ट करी थी आपने? मैम मैंने जब स्टार्ट किया था तो स्टार्ट मैंने मेजर सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था। जैसे आपने बताया था कि मतलब नर्सिंग फाउंडेशंस होगी, पीडियाट्रिक्स है, मेडिसिन है, कम्युनिटी है, ये जो मेजर सब्जेक्ट्स थे इन पे मैंने पहले फोकस किया था। उसके साथ साथ मैंने उस टाइम पे कुछ माइनर क्लासेस जो होती है, माइनर सब्जेक्ट्स की क्लासेस थी, वो भी मैंने अटेंड करी थी। बट मैम रिवीजन इतनी अच्छी नहीं थी कि जिसकी वजह से मतलब सिलेक्शन हो पाती। प्री मैंने क्लियर कर दिया था बट मेंस में मुझे खुद दिल दिख गया कि मेरी रिवीजन अच्छी थी, जिसकी वजह से कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने मतलब गलत कर दिए, इवन कि वो आंसर मुझे पता थे कि, और रिवीजन की ना होने की वजह से वो मेरा रह गया, नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गए थे। फिर तो मैम मैंने जब So Riya, because especially this session is going to be very beneficial for all of those students जिन्होंने 8.2 appear किया but somehow they didn't secure a very good rank and they are aiming their next target जो हमारा final target होना चाहिए नॉर्सेट 9.2। तो उसके लिए रिया, आई रियली वांट यू टू टेल दिस टू स्टूडेंट कि आपने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी 8.2 के लिए, तो आपने क्या दोबारा से सब कुछ स्टार्ट किया, या आपने स्टेप बाय स्टेप क्या अप्रोच रखी, और आपने ये प्रिपरेशन एग्जाम के कितने टाइम गैप लिया? क्योंकि एक दोबारा से हिम्मत जुटाना, वो सारी चीजें रिपीट करने के लिए इट इट टेक्स टाइम।
तो मुझे आपकी Yes. जर्नी 8 पॉइंटों की जाननी है कि आपने कैसे स्टार्ट किया। मैम जैसे मेंस हुआ था मेरा, और 4 अक्टूबर को मेंस हुआ था, एंड ऑलमोस्ट 15 डेज के मतलब रिजल्ट आ चुका था। बट जैसे मैं स्टार्ट करा, मतलब फिर से मुझे था कि अभी सिलेक्शन तो हो नहीं पाएगी इस रैंक के साथ, तो मैंने फिर से स्टडी स्टार्ट करी। बट वो चीज मैं ऐसे था कि जोन आउट हो रही थी, दिमाग में वही चीजें चल रही कि काश वो नेगेटिव कम कर लेती तो फिर से हो जाता। तो इस करके मतलब अक्टूबर में ऑलमोस्ट चला गया था उसमें। मैंने नवंबर से फिर से स्टार्ट करा, एंड उसके साथ मैंने अपनी मतलब नोट्स मेरे पास वही थे, मैंने उसी से रिवाइज करा। फिर से मैंने वो वीडियोस कंटिन्यू नहीं करे, बट मुझे ये था कि फर्स्टली मुझे इन्हीं को रिवाइज करना अच्छे से। साथ में मैंने सॉन्डर से रेफर करी उस टाइम पे कि उसमें थ्योरी और अच्छी है, तो कोई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं मिस कर रही हूँ तो वो मैं वहां पे ऐड कर सकती हूँ। उसके साथ वो मैंने फिर से स्टार्ट करा रिवीजन करना। ऑलमोस्ट मैंने 2 मंथ्स के अंडर मैंने अपने मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करे थे। एंड देन जैन एंड फेब में सीआरई का एग्जाम था, तो उसके लिए मैंने फिर से जो फास्ट ट्रैक 7 की जो क्लासेस हुई थी ना, वो मैंने फिर से रेफर करी कि हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी होता है कि हम कई बार पढ़ रहे हैं बट वो फिर सुपरफिशियली चल रही होती हैं। तो फिर मैंने फिर से वो फास्ट ट्रैक क्लासेस रेफर करी थी। उसके साथ मैंने सीआरई फिर अटेम्प्ट करा, उसमें मैं मेरी रैंक अच्छी थी, 326 AIR मेरा रैंक था उसमें। एंड फिर मैंने फिर से अपना कंटिन्यू करा। लास्ट में जैसे मैं आपकी यूट्यूब की वीडियोस बहुत देखती थी, तो आपने उसमें बताया था 100 डे स्ट्रेटेजी की कैसे कैसे करना है, मिनिमम 3 सेट ऑफ रिविजन्स होने चाहिए। तो मैंने वैसे ही अपना स्टडी प्लान बनाया, और मतलब मैंने ये था कि स्टार्टिंग के अगर मुझे 5 डेज अपने MSN को देने हैं या फिर नर्सिंग फाउंडेशन को देने हैं, तो मैं उस अकॉर्डिंग टारगेट वाइज मेरी अप्रोच रही कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगी, देन उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट सब्जेक्ट पे शिफ्ट करूंगी। और जैसे मैंने अपने मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करे, फिर मैंने फिर से रिवाइज करना उनको स्टार्ट करा। इसके साथ साथ मैम मुझे ये था कि अगर मेरी नोट सेट 7 में जो थे MCQs इतने अच्छे प्रिपरेशन नहीं थी, तो मैंने डेली कोई दिन ऐसा नहीं था कि मैं MCQs ना रेफर करती, मतलब डेली अगर 200 मेरा ये टारगेट था कि इवन 200 MCQs तो मुझे करने ही करने हैं। फिर वो चाहे NNL से हो, जहाँ फिर मैंने बुक्स जैसे लिपिन कॉट थी वो मैंने रेफर करी थी साथ में। और मोस्टली के कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है वहां पे भी, तो वो मैंने रेफर करे थे, तो उससे मैम मेरे और कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हुए। एंड उसके बाद फिर से मैम अपने सुपर 50 टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, एंड फास्ट ट्रैक क्लासेस, तो फिर मैंने फिर से वही कंटिन्यू करा। और अब वहीं से लास्ट में भी वो चलो मिलकर पढ़े सेशंस थे मैम, वो भी बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए। इवन वहां पे भी ये नहीं था कि वो सेम ही वही चीजें बता रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स थे जो मैंने फिर से नोट डाउन करे, एंड दिस वाज ऑल हेल्पफुल फॉर मी। अगेन अगेन जितने भी देखो यस मैम। यहाँ पे मेन पॉइंट ये होता है, इट्स नॉट अबाउट रिपीटिंग द सेम थिंग, इट्स अबाउट वो जो बार बार आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में इतना बैठ जाता है कि आप बिल्कुल उसके यूज हो जाते हो। इनफैक्ट बार बार जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको कुछ ना कुछ एक नया एंगल दिखता है, कि उसमें कुछ एक नया पॉइंट दिखता है। एंड रिया ने जो यहाँ सबसे बड़ा मेजर यस मैम। पॉइंट बोला कि एमसीक्यू प्रैक्टिस रिया के 7 पॉइंटों के टाइम पे कम थे, जिसको रिया ने सबसे ज्यादा फोकस किया 8 पॉइंट एंड टारगेट सेट किया कि 200 एमसीक्यूज। एंड कोई भी दिन, इट्स नॉट अबाउट ओनली 200, बट व्हाट रिया सेट इज कोई भी एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन रिया ने एमसीक्यू प्रैक्टिस ना किया हो, चाहे वो एनएनएल की सोर्स हो चाहे कोई भी सोर्स हो। एट द एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉट सेट, एमसीक्यू इज मस्ट, वो आपको बाय डिफॉल्ट करने ही करने हैं। रिया मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जब हम एमसीक्यू सॉल्व करने बैठते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे वी आर नॉट एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर, तो उन चीजों को आप कैसे मैनेज करते थे? क्या कोई नोटबुक बनाते थे या फिर उसके रैशनल को अपने बस पढ़ के स्किप कर देते थे? नहीं मैम, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको मतलब एलिमिनेट वाले मेथड से मैम करती थी ट्राई करना, बट अगर कोई ऑप्शन मतलब नहीं हो पा रहा है मेरे से, तो फिर बाद में उनके रैशनल चेक करना, क्योंकि एनएनएल में बहुत अच्छे से मतलब जो रैशनल है वो भी मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने कंसाइजली बताए हुए हैं। इवन कि कई बार ऐसे होता है कि हमारा टॉपिक ही क्लियर हो जाता है वहीं उस रैशनल से ही। तो मैंने उसके साथ अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो मैं उनके लिए मैंने एक अलग नोटबुक बना रखी थी कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वहां पे लिखती जाऊंगी, और जहाँ फिर मैं उसी नोटबुक में साइड पे मैं ऐड कर लेती थी कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस वजह से मतलब जो लास्ट में मैंने वो नोटबुक भी रेफर करी थी, जिससे मैं वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाऊँ जहाँ पे वो मेरे वीक पॉइंट्स थे।
ग्रेट। और रिविजन की अगर हम बात करें, क्योंकि आपने जब बोला जब 8 की स्ट्रैटेजी स्टार्ट करी, तो आपने वीडियोस रेफर नहीं करी, आपने पहले अपने जितने भी नोट्स थे वो सारे नोट्स रेफर करे, एंड नोट्स रेफर करने के साइड बाय साइड आपने जो बुक्स होती है थ्योरी की वो थ्योरी बुक ली, एंड उसके साथ आप प्रैक्टिस टेस्ट देते गए, चाहे वो सुपर 50 हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सुपर 50 जो टेस्ट सीरीज है, कई बार बच्चे बोलते हैं दैट इट इज समथिंग के डायरेक्ट स्ट्राइक रेट होता है, सो हाउ डू यू फाइंड दिस सुपर 50 टेस्ट सीरीज? is it beneficial for the NORCET aspirant? यस मैम। स्टार्टिंग में ऐसे होता है कि अगर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं ना, तो कई बार ऐसे लगता है, क्योंकि मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं वहां पे, तो हमें ऐसे लगता है कि नहीं ये तो ज्यादा हो रहा है नोट सेट। इवन की कई बार ऐसे होता है कि डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब मुझे ये था कि मुझे फ्रेंड्स भी बोलते थे कि नहीं उनका लेवल थोड़ा हाई होता है, तो वो आप मतलब बस अगर आपकी रैंक नहीं भी आ रही है तो इट्स ओके। बट मैं वो ट्राई करती थी कि मतलब अगर मैंने यहीं पे ये चीजें क्लियर कर ली ना, तो मुझे आगे नॉट सेट में मतलब वो परेशानी नहीं होगी। इवन मैम जैसे प्री हुआ था तो मैं बहुत खुश थी कि मैंने वो मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे जहाँ पे मुझे ऐसे लगता था कि नहीं वो मैंने सही किया, कि वो मैंने क्वेश्चंस हमेशा जीटी भी दिए मैंने, जैसे ग्रैंड टेस्ट होते हैं। इवन वो मतलब 3-4 लाइन्स के क्वेश्चंस भी कई बार होते हैं चीजें, बट वो हमें मतलब अच्छी नॉलेज देती है, हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी करती है मैम। Yes, this is the तो reason why even I also encourage कि आप टेस्ट दो, आप उसके रैशनल को पढ़ो, उसके ऑप्शन को पढ़ो। जैसे जैसे नॉर्सेट में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते जा रहे हैं, वैसे ही आपको भी अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। एंड गोइंग ये फॉरवर्ड रिया, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि रिविजन के टाइम पे आपने रिविजन की क्या सोच रखी और कैसे अपनी रिविजन को स्ट्रॉन्ग बनाया? मैम होल सोली मैंने वही नोट से रिवाइज करा अपने, क्योंकि जो चीजें मिस आउट थी वो मैंने लिख चुकी थी, फिर मुझे ये था कि अब मुझे इन्हीं को रिवाइज करना है। और मैंने जैसे मतलब अपना गाइडेड वही टारगेट सेट करे थे कि मतलब फर्स्ट सेट ऑफ रिवीजन दूंगी तो मुझे अगर नर्सिंग फाउंडेशन है वहाँ पे 5 डेज देने हैं। उस टाइम पे मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो मैं मिस कर रही हूँ, जब मुझे बार बार वो चीजें भूल रही हैं, तो फिर वो मैंने एक मतलब A4 शीट पे मैंने वहां पे फिर से वो चीजें लिख ली थी। 2 ढाई पेज की मतलब वो मैंने शीट सी बना रखी थी कि लास्ट मोमेंट पे ये चीज मैं जरूर मतलब एक बार फिर से गो थ्रू कर लूंगी। तो बाकी मैम मैंने वहीं से रिवाइज करा है सिर्फ नोट से ही। One more point, Ria, I would like to ask is, the one feature which I really like about NNL is NNL before exam ये सीबीटी पे टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। क्या आपने भी सीबीटी पे टेस्ट अपने ये जो नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के थे ये अटेम्प्ट किए थे? यस मैम मैंने सारे टेस्ट अटेम्प्ट करे थे तो कैसा इसमें। लगा, मतलब डू यू फील कि सीबीटी पे टेस्ट देना वैल्यू क्रिएट करता है बिफोर नॉट सेट एग्जाम से पहले? यस मैम, क्योंकि वहां से हमें मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस वहीं से बनना शुरू होता है कि अगर हम मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में अगर हम टेस्ट दे रहे हैं और लास्ट में जैसे कंसाइज एक पीडीएफ आती थी कि वहां पे आपकी रैंक शो हो रही है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, वहीं वहीं से बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है कि हमें आगे और कैसे मतलब एफिशिएंट बनना है और कैसे मैं अपनी रैंक अपग्रेड कर सकती हूँ। तो वो चीजें वो वेरी मैंने और मैं मिस नहीं करती थी कोई भी मतलब टेस्ट अपना। एंड अगेन दिस इज द सेम पॉइंट विच आई वांट ऑल द स्टूडेंट। कई बार टेस्ट फ्री भी होते हैं, जो फ्री फॉल ऑल होते हैं, जहाँ पे आप अटेम्प्ट करके अपनी रैंक को देख सकते हो कि अगर उस टेस्ट को 10,000 बच्चों ने दिया है तो 10,000 में वेयर यू स्टैंड इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट, राइट? इससे आप यस इवेलुएट करोगे कि एग्जाम की प्रिपरेशन में यू हैव टू कीप ऑन इवेलुएटिंग योरसेल्फ। अच्छा रिया, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब अगर एज अ फ्रेशर, बिकॉज जब आपने एज अ फ्रेशर जब आपने पीएससी पास किया था तो उसके बाद आपने ज्वाइन किया, तो अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा फ्रेशर स्टूडेंट जो नॉर्सेट 9 के लिए प्रिपेयर कर रहा है और जिसने प्लान सी प्लस अभी अभी सब्सक्राइब किया है, तो आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग जब आपने स्टडी स्टार्ट की थी तो उसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए प्लान सी प्लस से अपनी प्रिपरेशन? मैम स्टार्टिंग में तो यही है कि अपने जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर रखो। अगर उनकी कॉन्सेप्ट आपके अच्छे बन चुके हैं तो फिर आप अगर चाहे वो वन लाइनर क्वेश्चन हो चाहे कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, वो आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। इवन जब मैंने मतलब मेरी बीएससी के टाइम पे कोविड था, तो वहाँ पे मतलब कुछ सब्जेक्ट थे जहाँ पे मेरी अच्छी मतलब चीजें को टॉपिक वो उनके जो कॉन्सेप्ट थे वो अच्छे नहीं बने हुए थे। बट जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा और हर एक टीचर का यही अप्रोच थी कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने समझाया था। जैसे
मेडिसिन हो गई, मारवा सर, मतलब बहुत अच्छे से मुझे वो चीजें सारी समझ में आई थी। तो अगर कोई फ्रेशर ज्वाइन कर रहा है तो मतलब बिल्कुल भी ये है कि ये सेटिस्फेक्शन मतलब पर्सन को ये हो जाती है यहाँ पे कि अगर एक भी टॉपिक वो पढ़ रहा है तो वो उसका प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। जैसे सर चीजें बताते हैं ना, वो पहले उस चीज की एनाटॉमी क्लियर करेंगे, देन वो उसके फिजियोलॉजी पे जाएंगे, उसके आगे मतलब फर्दर मूव करेंगे। बट कोई भी अगर पर्सन है तो वो इजीली यहीं पे अपना मतलब ज्वाइन कर सकता है और अपनी अच्छी रैंक सिक्योर कर सकता है। बस ये है कि अगर हम, वो हम ही होते हैं कि मैम अलग अलग जगहों पे जाते हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म चेक करते हैं वहां पे क्या करना चाहिए। बट अगर आप एक ही जगह पे स्टिक हो और उसी को मतलब फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हो। So again, very well said, Ria, and golden tip and tricks to all the student, because time invest hota hai when we go to multiple sources or when we refer multiple sources. आपके पास वो time है नहीं इतना. You have limited time, और वो limited time में अगर आप एक ही से stick रहोगे, एक ही को trust करोगे, and उसी से continue करोगे journey, then sure आपको कुछ ना कुछ fruitful and productive result जरूर मिलता है, which Ria is the, रिया हैज सेट द एग्जांपल. प्लान सी प्लस सब्सक्राइबर है रिया, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 160 सिक्योर किया है इन नॉर्सेट 8.2. सो रिया, इसी के साथ आई आई रियली वांट कि जितने भी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके साइड से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप बच्चों से शेयर करना चाहते हो, स्पेशली रिलेटेड टू देयर प्रिपरेशन, के एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे पढ़ना है. मैम फर्स्टली तो यही है कि अपने जो भी अपने कॉन्सेप्ट है वो सही होने चाहिए। उसके साथ साथ अपने एमसीक्यूज अगर हम मिस करते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें एमसीक्यूज ही सॉल्व करने होते हैं, तो एमसीक्यूज मतलब वो हमारा जरूरी है अटेम्प्ट करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैम एक की बुक को रेफर कर रहे हैं बार बार, बट वैसा भी नहीं करना चाहिए। हमें मल्टीपल सोर्स, अगर हमारे हम जैसे एक टारगेट हाई उठाई है, एक बार हो गए, हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम मतलब टिक कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम उस चीज को फिर से वही क्वेश्चन देखेंगे। बट अगर हम फिर से वही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो जस्ट वेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। इवन कि मतलब अगर कुछ चीजें होती है कि हमारे वो कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम में वो बन चुके होते हैं, जो चीज मिस कर रहे हैं वो हम फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो मैंने किया था कि लास्ट में जो जो चीजें मुझे नहीं आ रही उन चीजों को मैं फिर से देख लूंगी। बट लास्ट में जैसे और बुक्स रेफर कर सकते हो, जैसे लिपिन कॉट बहुत अच्छी बुक है, एंड सॉन्डर से की थ्योरी बहुत अच्छी है। तो और अगर नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ अगर ज्वाइन किया है तो मतलब बहुत अच्छा है, वहीं पे आपको हर एक चीज मिल जाएगी बनी बनाई, बस आपको जस्ट वो अपने दिमाग में डालनी है बस, और कुछ नहीं। डेफिनेटली. एंड अगेन, मेरा लास्ट क्वेश्चन जो आपसे, आई एम श्योर काफी बच्चे कमेंट में ये बोलेंगे कि आपने जब अपनी प्रिपरेशन करी तो डेडिकेटली कितने आवर्स आप पढ़ते थे इन अ डे. मैम मैंने स्टार्टिंग में ये होता था कि मतलब 10-11 आवर्स मतलब मैंने स्टार्ट करा था। और लास्ट के वो, क्योंकि स्टार्टिंग में ये ऐसा होता है कि हमें क्लासेस भी अटेंड करनी है तो उसमें भी टाइम जाता है। और जैसे अभी उसके बाद मेरी कंप्लीट हो गया, जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो मैं मॉर्निंग आवर्स रखती थी अपने रिवीजन के लिए, क्योंकि उस टाइम पे फ्रेश माइंड होता है। तो उस टाइम पे मैंने यस. रिवीजन के लिए रखती थी। इवन मतलब एफिशिएंटली बोलो तो मतलब 8-10 आवर्स ये थे कि जो एफिशिएंट होते थे मेरे। और बाकी मतलब चलो बीच में हो जाता है, बीच में हम ब्रेक ले लेते हैं, जा कहीं फोन स्क्रॉल कर लिया, ये चीजें चली जाती है बीच में। तो क्या आप कंसिस्टेंटली 10 आवर्स 8 आवर्स तक आपने टिल नॉट सेट मेंटेन रखा था अपना स्टडी का प्रिपरेशन? यस मैम, बट प्री के बाद मेरा थोड़ा मतलब हेल्थ इश्यूज थे, वो उसकी वजह से थोड़ा कंटिन्यू नहीं हो पाया। बट पहले मतलब ऐसा रेगुलर था, बीच में हो गए थे प्री के बाद मेरे 4-5 दिन ऐसे वेस्ट हो गए थे, मतलब मैं खुद बीमार हो गई थी। तो उसका मतलब इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ा है मेरे मीन्स पे, और हो सकता है मैं 2-3 क्वेश्चन और अच्छे से अटेम्प्ट कर सकती थी, बट वो नहीं हो पाए। पर ठीक है, मतलब आई एम सेटिस्फाइड विद दैट रैंक। प्रीलिम्स में जब आपने टेस्ट पेपर देने बैठे थे, तो प्रीलिम्स में टोटल 100 में से आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? मैम मैंने 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे उस टाइम पे प्री के और लिए। आपके नेगेटिव कितने हुए? मैम 11 नेगेटिव थे मेरे, 63-64 करेक्ट आंसर थे मेरे। अब यहाँ मुझे, आई एम श्योर बच्चे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि जो नॉन नर्सिंग वाला जो सब्जेक्ट होता है एप्टीट्यूड रीजनिंग, मतलब आपने क्या इस पे फोकस किया था, इसे पढ़ा था या स्किप किया था? नहीं मैम, मैंने इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, क्योंकि सीआरई आने से पहले क्लासेस हुई थी यहाँ, मतलब सर मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो मतलब वो मैंने डॉक्टर क्लासेस रमेश आगे। होता है सर.
हाँ जी मैम। रमेश सर की वो मैंने मतलब क्लासेस अटेंड करी थी, 8-9 डेज के वो सेशन थे। तो वो मैंने मतलब अटेम्प्ट करा था कि इवन कि मुझे सीआरई में हेल्पफुल हो जाएंगे। फिर वो चीज़ थी मुझे, मतलब वो हेल्पफुल, मैंने नोट्स बना लिए थे। इवन जो नॉन नर्सिंग पार्ट था वो मैंने मैम मैंने मतलब वहीं से अपना स्टार्ट करा, और वहीं से मैंने क्वेश्चन से सारे अटेम्प्ट करे थे। इवन जो सर की पीडीएफ थी वो मैंने क्वेश्चन वहीं से कर लिए थे अपने। तो और जो माइनर प्रैक्टिस भी। सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैंने 7 के नोट्स बना रखे थे, तो फिर मैंने उन्हीं को रिवाइज करा। एंड अभी फास्टर क्लासेस में उनको फिर से मैंने 1-1 डे दे के मतलब कंप्लीट कर लिया था। ग्रेट ग्रेट, अगेन सेम स्ट्रैटेजी टू ऑल द व्यूअर्स के आपने पहले अपना पूरा फोकस मेजर पे देना है। माइनर पे यस मैम। आपके अगर नोट्स बने हुए हैं तो फास्ट ट्रैक से आप माइनर कवर कर लो। आपकी नॉन नर्सिंग का पार्ट आपके नर्सिंग नेक्स्ट लाइव में रमेश हुडा सर की क्लासेस होती है, वहां से कवर हो जाता है। सो ये सारा ही सारी चीजें होती है ना जो एक थाली को कंप्लीट करती है, एक मील को कंप्लीट करती है, वो सारी चीजें आपको नर्सिंग नेक्स्ट लाइव पे मिल रही हैं। So again, यस मैम। this is a very good opportunity. Those who are going to appear in NORCET 9.0, before that you have to make sure that you have enough preparation, especially those who are going to sit in 9.2 as a second attempt. Because we don't want, and you also don't want, जितने भी लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा एक और अटेम्प्ट ना हो, यही हमारा लास्ट अटेम्प्ट हो। जैसे रिया ने बिल्कुल प्रूफ करके दिखाया दैट सेकेंड अटेम्प्ट में सिक्योर किया, रैंक और ना केवल सिक्योर किया, ये फिक्स कर लिया कि अब मेरी एक सीट वहां पे कंफर्म है। यू कैन ऑल्सो डू दिस द सेम। बस जो हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती हो गई थी उसको मॉडिफाई करके उसी गलतियों को हमें वर्क करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, राइट। एंड अगेन थैंक यू सो मच रिया फॉर शेयरिंग द इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड शेयरिंग योर जर्नी of NORCET success with all of us. And we are so proud for securing all India ranks 160 in NORCET 8.0. Thank you थैंक so यू much, सो Riya. मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। एंड ऑल द फैकल्टीज जिन्होंने मुझे इतना हेल्प करा मेरी ये रैंक अचीव करने में। इवन रिलेशनशिप मैनेजर्स बहुत अच्छे थे। मैम आपकी वीडियोस थी जैसे लास्ट टाइम भी आपने मेन से पहले कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। इवन मुझे ऐसे लगा कि हाँ पेपर थोड़ा सा मतलब लेवल थोड़ा ठीक है, मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो मैंने मतलब वही चीजें करी कि मैंने 130 क्वेश्चन समथिंग ऐसे अटेम्प्ट करे थे, एंड 19 समथिंग गलत हुए थे। तो उसी वजह से कि अगर हम एक अच्छी मतलब गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो हर कुछ मतलब मैम पॉसिबल है। तो बस हमें ये है कि हमें अपना 100% देना है। बाकी मैम थैंक यू टू ऑल द फैकल्टी एंड थैंक्स मैम। Again, we are blessed to have students like you. And again, thank you so much, Ria. Now you are the voice of all the nursing aspirant. And I want, if Ria can do, then you can also do this the same. Whether you are a fresher, whether you are going to appear as a second attempt, you can do this. All you have to do is just have believe in yourself and maintain consistency and make your own strategy, right? जैसे रिया ने बोला आपको खुद की strategy बनानी है। बेस सबका सेम है, मेजर पढ़ना है, माइनर पे कम ध्यान देना है। रैंक चाहिए तो माइनर भी कवर करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, बट टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज बैलेंस वे में चलती है। सो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। यू हैव रिया all India rank 160 from NORCET 8.0 sharing important tips and tricks with all of you. मारवा सर की लास्ट में ना वो एक दो मतलब वीडियो देखी थी, तो उसी से मतलब 2-3 क्वेश्चंस आ गए थे। तो मैं बहुत प्राउडली कहती थी यार हमारे टीचर्स एमडी बच्चों को पढ़ाते हैं, ये तो हम नर्सिंग वाले हैं। तो हमें तो मतलब नॉर्थ सेट तो फिर क्या चीज है उसके आगे। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी कि मतलब इतने अच्छे टीचर्स, मतलब हर एक फैकल्टी बहुत अच्छी है मैम। अगर कुछ चाहे वो माइनर सब्जेक्ट्स के क्यों ना हो, पर बहुत अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के साथ। Thank you so much, Ria, and congratulations. थैंक यू मैम। All the best for your future, Ria. So we'll see you all with another success story. Till then, stay happy, stay healthy, stay blessed.